दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों साढ़े साती के बाद क्या होगा। जी हाँ, संपूर्ण लेखा जोखा इस वीडियो में हम करेंगे कि साढ़े साती के बाद कैसी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। जैसा कि कुंभ राशि वाले जातकों आप सब जानते हैं, शनिदेव की साढ़े साती महादशा है जो कि 7.5 साल की होती है और लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल और बचे हैं। यानी अभी जो साढ़े साती चल रही है वो साढ़े साती का तीसरा चरण है, कुंभ राशि के ऊपर प्रभावी है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप लोगों ने यह देखा कि साढ़े साती आने के बाद ऐसा लगने लगा होगा कि जीवन में कभी अच्छा वक्त भी आएगा या नहीं, आखिर कितनी परेशानियां मिलेंगी। बहुत सारे कुंभ राशि के दर्शकों से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद हमें ये पता लगा कि पिछले 5 साल यानी जब से साढ़े साती शुरू हुई, लगभग 2020 से कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। हर कार्य में रुकावट देखने को मिल रही है। शादी विवाह, धार्मिक और मांगलिक कार्य रुक से गए हैं। घर परिवार में जो पहले खुशी रहती थी, जो पहले आपसी प्रेम होता था, अब वो कहीं न कहीं समाप्त हो गया। रिश्ते जो कि अपने बहुत करीब हुआ करते थे, वो रिश्ते भी दूरी बनाकर चले गए। वो रिश्ते भी कहीं न कहीं पराये होते चले गए। अपनों से धोखा मिला, एक बार नहीं कई बार मिला। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद साढ़े साती के प्रभाव से, चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी, शनि का पूरा प्रभाव चल रहा था कुंभ राशि के ऊपर, तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी काम बिगड़ ही जाते थे। और मान लीजिए कोई काम बना भी तो उसके उचित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। जो मिलना चाहिए लाभ, जो फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। इस प्रकार की स्थितियां चली। साथ ही साथ अगर हम आपके स्वास्थ्य में बात करें तो देखिए, प्रारंभिक समय अवधि में तो ठीक था। जब साढ़े साती की शुरुआत हुई तब लग रहा था कि नहीं, सहज स्थिति रहेगी, धीरे धीरे करके निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही साढ़े साती का प्रभाव बढ़ने लगा, प्रथम चरण में ही नौकरी को लेकर समस्या, कार्य व्यवसाय को लेकर समस्या, आर्थिक जीवन में चुनौतियां और तंगी बनने लगी। धन का दुरुपयोग, यानी धन का जो फिजूल खर्च कह सकते हैं, या ऐसी जगहों पे निवेश होना जहां से सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, ऐसी स्थितियां बनी। सेहत को लेकर आप लोग निरंतर परेशान रहे हैं। स्वास्थ्य में कभी गले में प्रॉब्लम, कभी मानसिक रूप से डिप्रेशन, तनाव, कभी नींद ना आना, आलस्य शरीर में आ गया, काम के प्रति गैर जिम्मेदारी की भावना बढ़ती चली गई। इससे काम प्रभावित हुआ, नौकरी व्यापार रोजगार प्रभावित हुआ। जीवन के हर एक क्षेत्र में विसंगतियां आना प्रारंभ हो गई। और दोस्तों हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया। साढ़े साती के प्रथम साल में ही चुनौतियां आना शुरू हो गई थी, लेकिन चूंकि 5 साल अब तक गुजर चुके हैं, तो जो साढ़े साती का मध्य चरण, जिसे हम शिखर चरण कहते हैं, शिखर चरण इंसान को, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत तकलीफ दिया। जिसमें से हम कह सकते हैं कि 2023-2024 ये जो समय है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो करीब के रिश्ते थे वह दूर हुए, अपने भी पराये हुए। जैसा कि आपने देखा, अपने जीवन में अनुभव किया। हम आपको बता दें कि अकेलेपन की स्थिति आ गई। पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा है। कर्ज लेने जैसी नौबत भी जरूर आई है कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में। बहुत सारे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अभी जो आपने कर्ज लिया था वो भी चुका नहीं पाए हैं। निरंतर परेशानियां बनी हैं, अभी भी चुनौतियां आपके जीवन में चल रही हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जब से साढ़े साती लगी तब से ये नकारात्मक
स्थितियां जीवन में बनने लगी, ये कठिन और संघर्ष भरी स्थितियां आपके जीवन में बनने लगी। दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके साथ भी ये स्थिति बनी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, या कोई घटना छूट गई है वो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 7.5 की समयावधि में मानसिक रूप से विक्षिप्तता होने के कारण डिसीजन लेने में कमी भी देखने को मिली। इसके साथ प्यार के रिश्ते, जिनसे आपका लगाव और जुड़ाव था, वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं नहीं समझे आपको। अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ भी संतुलन बनाने में, रिश्तों को बनाए रखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो अपने मतलब भाई बहन के साथ नोक झोंक और तनाव की स्थितियां, घर में विवाद और कलेश, हॉस्पिटलाइज खर्च, स्वास्थ्य को लेकर व्यर्थ चिंता और खर्च। साथ ही साथ दोस्तों, इस 7.5 की समयावधि में मानसिक रूप से डिप्रेशन और एंजाइटी तो बनी ही रही है। अज्ञात भय, अज्ञात भय का मतलब जिस भय की जानकारी नहीं है, जहां पर कोई डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक डर, मन में एक अज्ञात भय बना रहा। चोट चपेट दुर्घटना की शिकायत देखने को मिली और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने आए हैं। बेफिजूल में जहां पर आपकी गलती नहीं है वहां पर भी आपको सजा भुगतनी पड़ी है, वहां पर भी आपको तकलीफों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। झूठा लांछन, झूठा आरोप भी आपको 7.5 की समयावधि में देखने को मिला है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, निवेश यानी धन का जो खर्च है ऐसी जगह पर हुआ जहां से कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि वो नष्ट हो गया। उसका जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो आपने लाभ सोचकर लगाया था कि यहाँ पे चलो पैसा खर्चा करेंगे, मिलेगा, बढ़िया मुनाफा होगा, वो नहीं मिला। रिश्तों में अपने परिवार के लोग, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता आपके ऊपर यकीन करना छोड़ दिए और आपका साथ देना, सपोर्ट करना छोड़ दिए। कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, ये 7.5 की समयावधि में आपके साथ घटित हो जाने वाली घटनाएं हैं। कितने प्रतिशत सटीक हैं, कितने प्रतिशत सही हैं, कितनी प्रतिशत घटनाएं आपके साथ हुई हैं, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हमारा आपसे अनुरोध है। और इसके साथ दोस्तों, कहते हैं कि जो मारे वही बचाए, ठीक। तो शनिदेव की 7.5 है। शनिदेव ही इस तरह के कठिनाई और परेशानियों को ला रहे थे। अब उन्हीं से निवेदन करेंगे, उन्हीं से विनती करेंगे कि भगवान बचाओ। तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि ये सब परेशानियां जीवन की दूर हो और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। और इसके साथ संकट मोचन वीर बजरंग बली का ध्यान जरूर कर लें। उसके बाद आइए जानते हैं कि 7.5 के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा, 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और इस समयावधि में धन के भाव में दूसरे घर में, दूसरा घर धन का, वाणी का, कुटुंब का भाव होता है, वहां पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2 बातों का ध्यान आप जरूर रखिए। पहली बात यह है कि आपको अपनी वाणी से, आपको अपने शब्दों से, आपको अपने बात के माध्यम से कभी भी किसी को असभ्य नहीं बोलना, अपने वाणी को कंट्रोल में रखना है। सबके मान मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखते हुए ही बात करनी है। दूसरी चीज, इस समय अवधि में आपको जो है तो पैसों पर नियंत्रण कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए धन संचय करने की कोशिश अवश्य करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको जो है तो, जो कि 7.5 पैरों तले, मतलब शरीर के निचले हिस्से, इस समय अवधि में जो आपका मन है ना, बहुत भटकाव की स्थिति में होगा। नॉनवेज, शराब आदि ऐसी चीजों का, तामसिक चीजों का सेवन करने का मन करेगा और इसको आपको बचना है कि अपने जुबान पर, अपने मन से, अपने जीभ और अपने वाणी पर, मुंह पर कंट्रोल रखिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसके साथ दोस्तों, याद रखिए कि शनिदेव कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल आपको तभी मिलेंगे।
अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिए, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई गलत करने की भावना नहीं, इस प्रकार की चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि 7.5 के बाद क्या होगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों जून 2027 का वो महीना होगा जब 7.5 कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से 7.5 खत्म हो जाएगी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि 7.5 के समाप्त होने के बाद हम आपको बता दें दुखों के काले बादल छट जाएंगे। जीवन में जो परेशानियां, जो तकलीफें और समस्याएं चल रही हैं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। धीरे धीरे करके वक्त करवट लेगा, धीरे धीरे करके परिस्थितियों में सुधार होगा। और सुधार कहां से होगा? नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। जो भी रातों की नींद आपकी खो गई है, जो मन बेचैन रहता है, जो आप मन से बहुत अस्थायी रहते हैं, घबराहट, स्वास्थ्य में जो चुनौतियां हैं, ये सब धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। आर्थिक रूप से जो बनी हुई समस्याएं हैं कुंभ राशि वाले जातकों धीरे धीरे करके आप देखेंगे आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक समस्याएं भी आपकी समाप्त होने लग जाएंगी। वहीं दोस्तों हम आपको यह भी बता दें, यह समय बेहद खास होगा जब 7.5 जीवन से चली जाएगी, जब 7.5 कुंभ राशि से समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से भी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वह समाप्त होंगी। जो कर्जा आप नहीं चुका पा रहे थे उनको बहुत अच्छे तरीके से आप चुका पाएंगे। काम करने के नए नए अवसर, जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्य की रुकावटें भी समाप्त होंगी। जिन कार्यों में आपको विघ्न, बाधाएं और समस्याएं देखने को मिल रही थी वह समाप्त होंगी। धन आने लगेगा, पैसा बचने लगेगा, हॉस्पिटलाइज खर्च, बेफिजूल के खर्च रुक जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा। मन से दृढ़ निश्चय लेने में आप जो है तो निर्णय लेने में आप जो है तो अपने आप को मजबूत अवस्था में पाएंगे, संकल्पवान रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें जो लोग आपसे दूरी बना लिए हैं, जो लोग आपके अपने से पराये हो गए, वो सब आपके कहीं ना कहीं पुण्य से आपका रिलेशन बनता हुआ, मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिछले समय अवधि में आपने देखा था कि समस्याओं की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, कर्ज लेने की स्थिति की वजह से आपको मान सम्मान में हानि देखने को मिली थी, वह सब बढ़ेगा। समाज में आपके रेपुटेशन बढ़ेगी, आप अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन कर पाएंगे, बेहतर लाभ की प्राप्ति करते हुए कुछ बड़े कार्य भी इस बीच आप करेंगे। घर परिवार में आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, घर परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इसके साथ पारिवारिक आमदनी के भी पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे आपके सेटल होते हुए नजर आएंगे, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का साथ एक दूसरे के प्रति मिलेगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके सभी परिस्थितियां सुधरेंगी और फिर आप देखेंगे कि वक्त कितना परिवर्तनशील होता है। ग्रहों की चाल जिस प्रकार से किसी इंसान को राजा से रंक बनाती है, वैसे ही रंक से राजा भी बना देती है। इस बात का अनुभव 7.5 के बाद आप जरूर करेंगे। जीवन हर एक मामले में खुशहाल होगा, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी सभी सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें नौकरी और व्यापार भी चलने लगेगा। 7.5 के बाद कुछ कुंभ राशि वाले जातकों के नए व्यापार, खुद के व्यापार खुलने की संभावना, चलने की संभावना पूर्ण रूप से नजर आ रही है। आर्थिक आमदनी जबरदस्त रहेगी, मजबूत रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं। धन धान्य की समस्या समाप्त होगी और जीवन प्रगति की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। इस बीच आपको कुछ सावधानी और कुछ उपाय भी रखने की जरूरत है। सावधानी के तौर पर दोस्तों हम आपको बता दें वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। हो सके तो आप खुद वाहन न चलाएं, किसी और के साथ जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। या ज्यादातर कोशिश करें कि टू व्हीलर आदि का प्रयोग ना करें, बस से यात्रा करें, ट्रेन से यात्रा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस बीच जो है तो किसी भी गरीब, किसी भी विधवा महिला या जो असहाय और मजबूर हैं उनको किसी भी प्रकार से ना छेड़ें, ना सताएं। मन, वचन और कर्म से किसी के लिए गलत ना सोचें। इन सभी बातों का ध्यान रखें। शराब, मांस, नॉनवेज आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करिएगा। इसके साथ उपाय के तौर पर हम आपको बता दें प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए बेहतर होगा। शनि चालीसा का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 21 बार उच्चारण करके जो है तो अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। मन को शांत रखने की पूर्ण कोशिश आप जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों
हम आपको बता दें कि गौ माता को एक रोटी अवश्य खिलाएं, बेजुबानों के प्रति दया की भावना रखें, काले कुत्ते को रोटी, बिस्किट आदि आपको जरूर खिलाना चाहिए। तो ये सारे उपाय आपके लिए बहुत कारगर और लाभकारी साबित होंगे। जीवन में परेशानियों को समाप्त करने में मदद मिलेगी। और यदि आप लोग मन से बहुत विचलित हैं, मन से बहुत परेशान हैं, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मानसिक रूप से भी आपको संतुलन देखने को मिलेगा, मानसिक रूप से समस्याओं में छुटकारा देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसी के साथ आप सच्चे दिल से बोल दीजिएगा कमेंट में हर हर महादेव। इसके साथ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।